हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम है। तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो आज के वीडियो में बात करने वाले एक स्पेशल टॉपिक के बारे में कि जेईई मेंस के बाद काउंसलिंग किस तरह से होती है और काउंसलिंग कौन कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो ये सब आज के वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रोसेस होती है, कैसे कैसे काउंसलिंग होती है पूरे। ठीक है, तो स्टार्ट करता है आज के वीडियो को। तो सबसे पहली चीज यार देखो, काउंसलिंग कंडक्ट करवाता है जेईई मेंस की जूसा। ठीक है, जूसा हर साल जेईई मेंस की काउंसलिंग कंडक्ट करवाता है, जिसके थ्रू आपको कॉलेज मिलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं और प्राइवेट वगैरह के जो कॉलेज वगैरह होते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, वो आपको मिलते हैं। क्लियर। इसमें सबसे पहला स्टेप की हम बात करते हैं तो वही होता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट प्रोसेस और भी बहुत सारी चीजें। सबसे पहली चीज आती है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन में क्या करना पड़ता है, बेसिकली आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर होता है जेईई मेंस का, जब आप फॉर्म भरते हो तो उसमें एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आपको मिलता है, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको लगेगा रजिस्ट्रेशन में। और सेकंड चीज जो है वो है आपका पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड भी आपने आपको आपको याद होगा, आपने जब भरा होगा जेईई मेंस का फॉर्म तो उसमें आपको पासवर्ड भी भरना पड़ा होगा, तो वो पासवर्ड आपको याद रखना है और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर वो आपको याद रखना है। जैसे ही आप ये दो चीज फिल कर दोगे तो आपका पहली चीज हो जाएगी वो है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो यार अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड चीज के बारे में, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, वो ये है कि चॉइस फिलिंग कैसे होती है। चॉइस फिलिंग का क्या रोल होता है, बेसिकली क्या होता है कि जो भी कॉलेज में आपको जाना है, जो भी ब्रांच आपको चाहिए है, वो आपको भरनी पड़ती है चॉइस फिलिंग में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चॉइस फिलिंग में बेसिकली क्या होता है, आपको अपना कॉलेज डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से कॉलेज आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, तो कॉलेज के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको कौन सी ब्रांच चाहिए, मान लो सीएस चाहिए या मान लो ईसी चाहिए, सिविल। ठीक है, कोई भी ब्रांच चाहिए तो आपको ब्रांच और कॉलेज ये चॉइस फिलिंग में भरना पड़ता है। क्लियर। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट थी। और बेसिकली काउंसलिंग तब होती है जब अलग अलग डेट पे जो सा खुद कंडक्ट करवाता है। ठीक है, यानी कि एक डेट अनाउंस होता है उसी में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पता चलती है प्रेफरेंस लिस्ट, है ना। हर साल प्रेफरेंस लिस्ट आती है, तो प्रेफरेंस लिस्ट में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं जो पता चलती हैं। ठीक है, कि कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ है। ठीक है, आपको कैटेगरी पता चलती है और उसमें नंबर ऑफ सीट्स पता चलती हैं कॉलेज की। ठीक है, और उसके अलावा कट ऑफ्स वगैरह जो कॉलेज की रहती हैं, इतनी रैंक चाहिए, इतने रैंक लानी पड़ती है, इतने मार्क्स। तो इसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ठीक है, और मॉक सीट अलॉटमेंट प्रोसेस भी होती है, जिसमें मतलब 7 राउंड तक काउंसलिंग होती है, जिसमें आप अलग अलग राउंड में मतलब बेसिकली आप कॉलेजेस भर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो राउंड 1 की अगर बात करूं तो कट ऑफ थोड़ी बहुत हाई जाती है, यानी कि आप मान लो कॉलेज भर दिया आपने एनआईटी, कोई भी एनआईटी आपने भर दिया, उसकी मान लो जो भी है मिनिमम परसेंटाइल है, मान के चलो उसमें 96 है। ठीक है, और आपने आपके आए 93%, 93.5 कुछ समथिंग आए हैं। और फिर अगर आप राउंड 1 में अगर आप कॉलेज भर रहे हो और मान लो ब्रांच आपने सीएस भर दी हो, तो हो सकता है आपको राउंड 1 में ना मिले। ठीक है, उसके बाद हो सकता है आपको राउंड 2 में मिले, हो सकता है राउंड 3 में मिले। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या है, अच्छे से सिलेक्ट करना आपकी क्या रैंक है और कौन से कॉलेज में किस रैंक पे कौन से कॉलेज आपको मिल रहा है। ठीक है, और साथ में आपको ये भी देखना है कि आपकी किस कैटेगरी के आप हो। ठीक है, जनरल के हो या एसटी के हो या एससी के हो या ओबीसी के हो। ठीक है, तो उसको आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है। ठीक है, और उसके अलावा मान लो आप जिस स्टेट में रहते हो उसी स्टेट का आपको एनआईटी मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें क्या है, कम परसेंटाइल में भी आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। आपके होम स्टेट कोटा का फायदा आपको मिलेगा, यानी कि जिस स्टेट में आप हो उसी स्टेट का आपको एनआईटी मिल जाएगा, कम से कम परसेंटाइल में आपको हो सकता है ब्रांच भी मिल जाए। ठीक है, तो ये फायदा होता है मतलब काउंसलिंग में। ठीक है, देखो तीन और इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं समझाता हूँ। बेसिकली क्या होता है, फ्रीज और फ्लूट और स्लाइड, ये तीन और चीजें रहती हैं काउंसलिंग के टाइम। ठीक है, फ्रीज का मतलब क्या होता है कि आपने कॉलेज भरा, आपके कट ऑफ के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से और आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपने कॉलेज भर दिया और आप उससे सेटिस्फाइड हो। ठीक है, मतलब कॉलेज आपको मिल जाएगा, आप सेटिस्फाइड हो, तो हो सकता है कई लोग फिर क्या होता है ऐसी सिचुएशन में फिर आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, मतलब जिसमें जितनी जल्दी किसी को भी मान लो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में अगर कॉलेज मिल जाता है, तो कई लोग क्या करते हैं थर्ड फोर्थ राउंड तक जाते ही नहीं है, मतलब वो उनकी काउंसलिंग पहले ही खत्म हो जाती है, मतलब उसके वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी, यानी कि ये क्या था, फ्रीज था, यानी कि आपको पहली बार में पहले सेकंड फर्स्ट या सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिल गया आपकी सीट के हिसाब से, कट ऑफ के हिसाब से। ठीक है, तो उसके बाद फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ऑलरेडी कॉलेज मिल चुका है। ठीक है, दूसरी चीज हम बात करते हैं, उसके बाद रहता है फ्लूट। फ्लूट का मतलब क्या रहता है कि मान लो आपको सीट तो मिल गई, लेकिन अब आपका ये कि आपको उस इंस्टीट्यूट में नहीं, आपको इंस्टीट्यूट बदलना है, यानी कि कॉलेज बदलना है। ठीक है, आपको हो सकता है कि कॉलेज बदलना हो सकता है आपके स्टेट के हिसाब से, है ना, होम स्टेट कोटा का इस्तेमाल करना, इसलिए आप अपने स्टेट का आपको वो रखना हो, कॉलेज रखना हो सकता है कोई दूसरा कॉलेज रखना हो, या उसके आस-पास की जो स्टेट है उसमें आपको कॉलेज रखना हो। ठीक है, तो यानी कि कॉलेज बदलते रह सकते हो आप, है ना, इंस्टीट्यूट अपने जो भी आपका मतलब जो भी परसेंटाइल आया उसके हिसाब से। ठीक है, यानी कि जो भी आपकी जिस कैटेगरी के आप हो, यानी ओबीसी में हो चाहे जनरल में हो, उस हिसाब से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इसको कहते हैं फ्लूट, यानी कि आप इंस्टीट्यूट बदल रहे हो आगे-आगे, यानी कि आप पार्टिसिपेट भी कर रहे हो किसमें, काउंसलिंग में, यानी 7 राउंड तक आप कंटीन्यूअसली पार्टिसिपेट करते आओगे काउंसलिंग में और अपने हिसाब से कॉलेज बदलते आओगे। इसको कहते हैं फ्लूट। ठीक है, ये थर्ड थर्ड चीज़ मैं आपको बताता हूँ। थर्ड चीज़ का मतलब होता है स्लाइड। स्लाइड का मतलब ये रहता है कि 7 राउंड तक आप अपने कोर्स को, यानी कि ब्रांच को और कॉलेज को बदलते आओगे बार-बार, तब तक जब तक आपको कॉलेज ना मिल जाए। हो सकता है 5-6 राउंड तक आप भरते गए आपकी परसेंटाइल आई मान के चलो 93.4 समथिंग कुछ आई है मान लो परसेंटाइल। ठीक है, और उसके हिसाब से मान लो आपने 6 राउंड तक भर दिया ना, 2-3 राउंड तक भर दिया, आपको कॉलेज नहीं मिला। तो हो सकता है आपको फिर 7 राउंड तक कॉलेज भरना पड़े। ठीक है,
कॉलेज भरना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट भरना पड़ेगा और उसके हिसाब से ब्रांच, ठीक है? और आपके जो भी कैटेगरी है, ठीक है? उस हिसाब से आप कॉलेज भरोगे, तो हो सकता है 5th या 6th राउंड तक आपको बेसिकली कॉलेज मिल सकता है, ठीक है? जो भी आपको चाहिए है, ठीक है? और 7 राउंड तक टोटल काउंसलिंग होती है, ठीक है? लास्ट ईयर 6 राउंड हुई थी, हो सकता है इस साल 6 राउंड हुई या 7 राउंड हो, ठीक है? तो ऑनलाइन मोड में काउंसलिंग होती है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज़ बताता हूँ, मान लो आपने काउंसलिंग में भर्ती में पार्टिसिपेट करते रहे हो, लेकिन आपको कोई कॉलेज मिला ही नहीं है, ठीक है? जैसे मान लो सपोज़ ऐसे मान लेते हैं कि आपकी रैंक 1.5 लाख, 2 लाख या 1 लाख के करीब रैंक आई है, ठीक है? और आपके परसेंटाइल 90 से भी कम आए हैं, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ठीक है? ऐसी सिचुएशन में यार सीएसएबी की काउंसलिंग होती है, यानी कि 7 राउंड की जेईई जोसा की काउंसलिंग होने के बाद सीएसएबी राउंड होता है, यानी कि आप उसमें क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से कोई भी कॉलेज, अच्छा कॉलेज भर सकते हो, ब्रांच भर सकते हो, है ना? होता क्या है, कई बार तुक्के में आपको टॉप कॉलेज मिल जाता है। ये राउंड का बहुत खास फायदा यही रहता है कि आपको हो सकता है कि तुक्के में बहुत टॉप कॉलेज मिल जाए ब्रांच के हिसाब से, है ना? यानी कि हो सकता है आपकी मनपसंद ब्रांच ना हो, कोई दूसरी ब्रांच मिले, या मान लो बायोटेक्नोलॉजी मिल जाए, है ना? जैसे मान लो कोई आपको एनआईटी मिल गया, ठीक है? 1 डेढ़ लाख पे, ठीक है? सीएसएबी में होता है, कई बार मिल जाता है, ठीक है? इस बात का आप खास ध्यान रखना, क्योंकि होता क्या है, कई बार जैसे 7 राउंड तक काउंसलिंग होती है, तो कुछ सीट्स बच जाती हैं अलग-अलग इंस्टीट्यूट की, एनआईटीज़ की। तो उसमें सीएसएबी राउंड में क्या होता है कि 1.5 लाख, 2 लाख में अगर आपकी रैंक है, तो अगर आपने भर दिया, तो तुक्के में, मैं कह रहा हूँ, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% मिल जाएगी, बट तुक्के में हो सकता है आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है? तो ये पूरा मैंने आपको पूरा काउंसलिंग के बारे में बता दिया। हो सकता है आपको वो कॉलेज मिल जाए, है ना? कॉलेज के साथ में हो सकता है आपकी ब्रांच ना मिले, हो सकता है वो ब्रांच भी, हो सकता है सीएस मिल जाए, हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी को दूसरी ब्रांच मिले, बट एनआईटी मिल रहा है, इससे खास बात और क्या हो सकती है? इसलिए सीएसएबी राउंड का बहुत फायदा उठा सकते हो, तो इस बात का हम खास ध्यान रखना। अगर आपके जेईई में कम स्कोर आते हैं, मान लो 1.5 लाख, 2 लाख करीब रैंक आई है, तो उस हिसाब से आप सीएसएबी राउंड में अगर आप भरते हो, तो डेफिनिटली हो सकता है आपको अच्छा एनआईटी वगैरह मिल सकता है। तो यार मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ, जो कोई आपको काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, इंपॉर्टेंट है, जो कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? पहला डॉक्यूमेंट तो ये है कि जेईई मेन का सीट अलॉटमेंट लेटर आपके पास में होना चाहिए, जो कि जोसा की तरफ से आता है, ठीक है? तो आपके एड्रेस में वो आएगा, तो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर को संभाल करके रखना है, ठीक है? उसका यूज़ होगा, ठीक है? सेकंड चीज़ की हम बात करते हैं कि 3 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? तो वो आपको लगेगी, ठीक है? और उसके अलावा हम बात करते हैं, एडमिट कार्ड आपको लगेगा, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपके पास होना चाहिए, ठीक है? और जेईई मेंस में जो फीस आपने भरी है, उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए, यानी कि जो पेमेंट फीस आपने भरी थी जेईई मेंस के टाइम, एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा होगा, तो उसमें जो प्रूफ है, फीस का प्रूफ है, पेमेंट का, तो वो आपके पास होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड, जो जेईई मेंस का एडमिट कार्ड था, वो आपके पास में होना चाहिए। जेईई मेंस का स्कोर कार्ड आपके पास में होना चाहिए, ठीक है? कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, जो कि जेईई मेंस में काउंसलिंग अगर आप करोगे, तो डॉक्यूमेंट्स की बहुत आपको जरूरत पड़ सकती है। तो गाइस, इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। तो ये कुछ मेरे को आपको आइडिया देना था कि काउंसलिंग क्या होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाया। और अभी जेईई में जैसे आपका हो जाएगा, जेईई में थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट, उसके बाद फिर हम आपको और डिटेल में बता दूंगा, ठीक है? तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। और बस आपका जो जेईई में है 10 दिन बचे हुए हैं, तो 10-5 दिन के अंदर आप जो भी है तैयारी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है? तो बस तैयारी में लगे रहो, ठीक है? 10 से 15 घंटे एकदम कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते हैं, और डेफिनेटली आपका अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है? तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, और वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और जो भी आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और चैनल पर अगर आप न्यू आए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं फिर इन फ्यूचर आपको और इस टाइप की वीडियोस अच्छे प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है? तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।